सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित हुई है, जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ हमको अकेले हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 9% मत प्राप्त हुए हैं, जो हमारे पार्टी के उत्साह को बढ़ाने का काम करेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां एक दिन भी नहीं गए तो हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को 9% मत प्राप्त हुए हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात बिहार के जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसका बिहार पर अच्छा असर पड़ेगा और बिहार की जनता हम लोगों को जरूरत से असर देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार के वर्तमान सरकार से बिहारी निराश है। आज आप देखेंगे तमिलनाडु में क्या हो रहा है। जो बिहारी मजदूर या हिंदी भाषी मजदूर अपनी मजबूरी में बिहार सरकार यहाँ रोजगार की व्यवस्था जब नहीं करा पाती है तो अपनी मजबूरी में पेट पालने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2 टाइम का अपना चूल्हा चलाने के लिए अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर है। और तमिलनाडु में, अन्य प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रदेश में बिहारी मजदूर होता, बिहारी छात्र होता, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है। 12 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई है, अनेकों लोग घायल हैं। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तमिलनाडु सरकार से बात करें और बात करके बिहारी जो हमारे वहाँ सुरक्षित हैं उनको सुरक्षित घर वापस लाएं और उनको बिहार में रोजगार दें। सर, बजट को लेके क्या कहेंगे? बजट के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बिहार में जो बिहार सरकार ने बजट बनाया, आप खुद बता दीजिए, आप सभी बिहार से ही हैं, आपको उस बजट में क्या नया, कौन से नए रोजगार के अवसर दिए गए हैं? यहाँ की मूल जो समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तीनों में बिहार सरकार ने नया क्या कर दिया? कौन सा ऐसा बजट बनाया जिससे यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा? पर्यटन के नए उद्योग बन जाएंगे, नए कुछ उद्योग आ जाए, ऐसा कुछ इस बजट में नहीं दिखता है। बिहार की जनता इससे निराश है। क्या कहेंगे आज जो जश्न आप लोग मना रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये स्वाभाविक जश्न है, पार्टी के लिए बेहद खुशी का मौका है। पूरे पार्टी कार्यालय में आज जश्न सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देखे होंगे तमाम कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर है उसका इजहार कोई रंग लगा के, कोई अबीर लगाकर, कोई पटाखा फोड़कर, कोई मिठाई बांटकर और एक दूसरे को बधाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। ये तब तय हुआ है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जो पार्टी की नीति तय की, जो उनका नियत है, जो उनके देश के प्रति और बिहार के प्रति जो सोच है, ये उसका नतीजा है कि हमने आज नागालैंड में 2 सीटों पर कब्जा जमाया है और अभी गिनती बाकी है। मुझे लगता है कि और भी परिणाम हमारे पक्ष में आने की संभावना है। सर, इस से जो आज आपको परिणाम आई है, क्या लगता है सर, आगामी जो बिहार में जो चुनाव है इस पे असर पड़ेगा क्या? बिहार में चुनाव अब तो एक तरफा ही होना है, ये तय मान लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने 2020 में ही नकारते हुए 3 नंबर पर पहुंचाने का काम किया था। जुगाड़ तंत्र से कोई मुख्यमंत्री एक बार बन सकता है, लगातार नहीं बन सकता है। दूसरी, बिहार को जो उन्होंने गर्त में ढकेलने का काम किया, आज बिहार हर मापदंडों पर नीति आयोग की रिपोर्ट में अंतिम पायदान पर खड़ी है। बिहार पूरा त्राहिमाम कर रहा है। देख रहे हैं कि बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के मजदूर, बिहार के शिक्षक जब भी सड़कों पे उतरते हैं तो उनको एक ही भाषा समझाई जाती है, वो है भाषा लाठी की। तो यहाँ तमाम समस्याओं का समाधान जब लाठी हो जाता है तो बिहार के जनमानस में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, निश्चित तौर पर वह आने वाले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस निकम्मी, नकारी और अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बिहार की जनता जनार्दन अब तय कर चुकी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव में लोजपा रामविलास एक बड़े अंतर से जीतेगी और बिहार में भी झंडा इस कदर ही फहराएगा। जो दो सीटों पर हम लोगों ने जो है जीत मिली है वो 9% जो है बेस वोट हमारा नागालैंड में देखने को मिला है, जबकि राजद और जदयू का जो बेस वोट है वो दोनों को मिलाकर 4.25% भी नहीं है। तो जस्ट दुगना जो है बेस वोट हमको मिला और 2 सीटों पर अभी तक हम जीत हासिल कर चुके हैं। गिनती जबकि जारी है और भी सीट अभी हमें पाने की संभावना दिख रही है। निश्चित तौर पे बढ़त चल रही है। हम 3 सीटों पे लीड कर रहे थे, आप सुबह से ही देख रहे थे। 3 और 4 सीटों पे हम लीड कर रहे थे और निश्चित तौर पर हमारे आने वाले
संभावित जो है परिणाम वो हमारे पक्ष में और भी आ सकते हैं।